देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को सूत्र द्वारा गुना करें। पहला a+2 गुना a-2, ठीक है। कह रहा है कि सूत्र के द्वारा, तो देखिए a+b गुना a-b इस रूप में ये दिया हुआ है और इसको गुना करना है। तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम गुना करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 का पहला सवाल ये आपको दिया हुआ है और इसको गुना करना है सूत्र द्वारा। तो इसमें किस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे पहले ये पता कर लीजिए। तो देखिए a और ये b होता है, ठीक है। यहाँ पे a और यहाँ पे b होता है, तो लिख करके देख लीजिए। देखिए a प्लस है तो प्लस, यहाँ पे b होता है तो b। फिर देखिए a माइनस है, यहाँ पे b होता है। यानी कि ये जो प्रश्न आपको दिया हुआ है इस सर्व समीकरण पे आधारित है, a+b गुना a-b, ठीक है। और इतना बराबर हम आपको पढ़ाए हैं कि a+b गुना a-b बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख करके गुना करेंगे। देखिए a² होता है तो a की जगह पर a है, यानी कि इसका स्क्वायर हम कर देंगे माइनस b का स्क्वायर, और b की जगह पर देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको सरल करिए। देखिए a का स्क्वायर क्या होगा, a² होगा, यानी कि a गुना a² माइनस 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग कितना होगा। देखिए 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 और 2 दूनी का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो देखिए जब इसको हम सूत्र के द्वारा गुना किए तो गुणनफल a² माइनस 4 आया, ठीक है। और इसमें किस सर्व समीकरण का हम प्रयोग किए, तो a+b गुना a-b, इसी के आधार पर ये दिया हुआ था। और इतना बराबर हम जानते हैं कि a² माइनस b² होता है। a की जगह पर a दिया हुआ है तो a का स्क्वायर लिखे, माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए तो ये उत्तर आ गया। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें आपको दिया हुआ है 2x+1 गुना 2x-1 और इसको सूत्र के द्वारा इसको गुना करना है, ठीक है। तो इसमें किस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे पहले ये पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है a और यहाँ पे होता है b, तो a और बीच में प्लस है b, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे a होता है और यहाँ पे b होता है, बीच में माइनस है तो माइनस। तो देखिए ये जो दिया हुआ है इस पे आधारित है a+b इंटू a-b, और इतना बराबर हम आपको पढ़ाए हैं कि a² माइनस b² होता है, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे। देखिए कि a+b गुना a-b बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है। तो देखिए ये इस पे आधारित है और इतना बराबर इतना होता है, यानी कि a का स्क्वायर, और देखिए a की जगह पर क्या है 2x है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस b² और b की जगह पर देखिए 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसी को सरल कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2x गुना 2x लिख सकते हैं, माइनस है 1 का स्क्वायर है यानी कि 1 गुना 1। इसको गुना करते हैं, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी कि इसको हम सूत्र के द्वारा गुना किए तो गुणनफल 4x² माइनस 1 आया। यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 2 का तीसरा, 3 + 2p गुना 3 - 2p, ठीक है। इसको सूत्र के द्वारा गुना करना है। तो इसमें किस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए a की जगह पर 3 है और b की जगह पे 2p है, यानी कि a+b गुना a-b इस रूप में दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है a+b गुना a-b, इस सर्व समीकरण पे यह आधारित है। और हम आपको पढ़ाए हैं कि a+b गुना a-b बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे a² माइनस b² होगा, और देखिए a के स्थान पे 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह पर देखिए 2p है तो यहाँ लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर।
देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3 माइनस है 2p का स्क्वायर है यानी कि 2p गुना 2p। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा माइनस 2 दूनी का 4, p को p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर। तो देखिए इसको जब हम सूत्र के द्वारा गुना किए तो गुणनफल 9 माइनस 4p स्क्वायर आया, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 2 का 4, AB प्लस सी डी गुना AB माइनस सी डी, इसको गुना करना है सूत्र के द्वारा। तो देखिए A प्लस बी गुना A माइनस बी, ठीक है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये किस सर्वसमीका पे आधारित है, पहले हम ये पता करते हैं। तो यहाँ पे A होता है, यहाँ B होता है, ठीक है, और बीच में प्लस है यानी कि A प्लस बी। फिर देखिए यहाँ A यहाँ B होता है, बीच में देखिए माइनस प्लस दिया हुआ है तो A माइनस बी, यानी कि जो सवाल दिया हुआ है इस सर्वसमीका पे आधारित है, ठीक है। और हम जानते हैं कि A प्लस बी गुना A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए A स्क्वायर तो एक जगह पर क्या है, एक जगह पर AB है यानी कि AB का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर देखिए सी डी है, ठीक है, यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे बी होता है और बीच में प्लस है तो ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी होता है और बीच में माइनस है तो ये माइनस बी। यहाँ ए बी, यहाँ ए बी, यहाँ सी डी, यहाँ सी डी, यानी कि बी समान है और ए समान है, ठीक है। तो इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे ए बी है तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह पर सी डी है, यहाँ लिखेंगे सी डी का स्क्वायर। यहाँ पे इसको आप मत लिखिएगा, हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए ए बी का स्क्वायर है यानी कि ए बी गुना ए बी, ठीक है, माइनस सी डी का स्क्वायर है यानी कि सी डी गुना सी डी। देखिए ए बी को ए बी से गुना करना है तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस है सी को सी से गुना करेंगे सी स्क्वायर होगा, डी को डी से गुना करेंगे तो डी स्क्वायर। तो देखिए जब इसको हम सूत्र के द्वारा गुना किए तो गुणनफल इतना आया है, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 5, 2p का घात 4 प्लस q का घात 4 गुना 2p का घात 4 माइनस q का घात 4, और इसको गुना करना है सूत्र के द्वारा। तो इसमें किस सूत्र का प्रयोग होगा से देखिए जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, यानी कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ए होता है, प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे बी होता है, ठीक है, यानी कि ए बराबर 2p का घात 4 है और बी बराबर q का घात 4 दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ए होता है और यहाँ बी होता है और बीच में माइनस है, यानी कि ये जो सवाल दिया हुआ है इस पे आधारित है, ठीक है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, और इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका मान इस रूप में आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर। तो देखिए ए के जगह पर 2p का घात 4 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर होता है यानी कि 2p का घात 4 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर होता है और बी के जगह पर देखिए q का घात 4 है, यानी कि q का घात 4 इसका स्क्वायर। इसको सरल करिए, इसको यहाँ पे मत लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए इसके ठीक इसको नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मत लिखिएगा, आप कहीं साइड में लिखिएगा। हम यहाँ पे इसलिए लिखते हैं ताकि इससे आप इसको देख करके समझ जाए, ठीक है। अब देखिए 2p का घात 4 का वर्ग है, इसका मतलब हुआ कि 2p का घात 4 गुना 2p का घात 4 माइनस है q का घात 4 इसका स्क्वायर है, यानी कि q का घात 4 गुना q का घात 4। सरल करिए, 2 को 2 से हम गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, p का घात 4 और उसको गुना करेंगे p का घात 4 से। तो दोनों में देखिए आधार समान है तो आधार ऐसे ही रहता है और दोनों के घात को हम जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो इतना होगा, माइनस इसमें भी देखिए दोनों में आधार समान है तो दोनों का घात जुट जाएगा तो 4 और 4 8, यानी कि जब इसको हम गुना किए सूत्र के द्वारा तो गुणनफल इतना आया है, यही उत्तर है। देखिए देखिए सवाल नंबर 6,
2a² प्लस 5b² गुना 2a² माइनस 5b²। इसको सूत्र के द्वारा गुना करना है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें किस सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a होता है और यहाँ पे b होता है, तो ये लिखा हुआ है a प्लस b इस रूप में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है a प्लस b के रूप में इंटू, यहाँ देखिए a होता है, यहाँ b होता है, बीच में माइनस है, यानी कि a माइनस b। तो ये जो सवाल दिया हुआ है इस पे आधारित है, ठीक है। और हम आपको बताए हैं कि अगर a प्लस बी गुना a माइनस बी हो तो इतना बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा a² माइनस b²। तो एक जगह पर कितना है, यहाँ देखिए एक स्थान पे 2a² है, तो a² यानी कि a है 2a² और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पे होता है b², तो b के जगह पर देखिए 5b² है, 5b², तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसको सरल करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए इसका वर्ग है यानी कि 2a² गुना 2a² माइनस है 5b² का होल स्क्वायर यानी कि 5b² गुना 5b², ठीक है। अब इसको गुना करिए तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, a² को a² से गुना करेंगे तो ये होगा a का घात 4। देखिए दोनों में आधार समान है तो आधार को सही लिख दिए और इसका घात हम जोड़ दिए, ठीक है। माइनस है 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, b² को b² से गुना करेंगे तो b का घात 4 होगा। तो जब इसको हम गुना किए तो देखिए गुणनफल इतना आया है, यही उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 7 है, इसमें आपको दिया हुआ है कि 2x प्लस 1/x गुना 2x माइनस 1/x, ठीक है। और इसका गुणनफल ज्ञात करना है सूत्र के द्वारा। तो इसमें किस सूत्र का प्रयोग होगा, तो देखिए यहाँ पे a होता है, यहाँ b होता है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है a प्लस b के रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं a प्लस b, इस रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक है। बीच में फिर गुना है, फिर देखिए a माइनस b, ठीक है। तो इतना बराबर एक सूत्र होता है a² माइनस b², ठीक है। a प्लस b गुना a माइनस b, अगर इतना हो तो इतना बराबर होता है a² माइनस b²। तो ये जो लिखा हुआ है इसी पे आधारित है और इतना बराबर इतना होता है, यानी कि यहाँ पे होगा a² माइनस b²। तो एक जगह पर कितना है, तो देखिए a के स्थान पे 2x है, ठीक है। तो a के जगह पे लिख लिए 2x और यहाँ पे होता है a² यानी कितना का स्क्वायर माइनस b², b के जगह पर 1/x है तो 1/x लिखेंगे और इतना का स्क्वायर होता है, तो देखिए स्क्वायर कर दिए 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2x गुना 2x माइनस है 1/x का होल स्क्वायर यानी कि 1/x गुना 1/x। अब इसको गुना करिए तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, x को x के साथ गुना करेंगे तो x का घात 2 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा बटा x को x के साथ गुना करेंगे तो x का घात 2 होगा। तो जब इसको हम गुना किए सूत्र के द्वारा तो देखिए 4x² माइनस 1/x², यही गुणनफल होगा, ठीक है। तो पहले आपको पता करना होगा कि ये जो व्यंजक आपको दिया हुआ है इसमें किस सूत्र का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे a होता है, यहाँ b होता है, यानी कि a प्लस b, देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। इस रूप में ये दिया हुआ है और हम जानते हैं कि इतना बराबर होता है a² माइनस b²। तो एक जगह पर देखिए 2x दिया हुआ है और b के स्थान पे 1/x है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो इसका गुना निकल जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 8, 2x² प्लस 1/y² गुना 2x² माइनस 1/y², और इसको गुना करना है सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखिए एक जगह पर 2x² है और b के जगह पर 1/y² है, तो ये है a प्लस b, फिर देखिए a माइनस b, ठीक है। इस रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक है।
और इतना बराबर हम जानते हैं कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखिए ए के जगह पर 2x स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखे माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 1/y स्क्वायर है और इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, और इतना बराबर इतना होता है। ए के जगह पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर किए। बी के जगह पर 1/y स्क्वायर है, तो इतना का स्क्वायर किए। अब इसी को सॉल्व करिए तो इसका गुणनफल निकल जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर माइनस है 1/y। देखिए 1/y स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 1/y स्क्वायर गुना 1/y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का घात 4 हो जाएगा। देखिए आधार समान है तो दोनों का घात जुट गया आपस में। माइनस है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बटा वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई का घात 4 होगा। तो इसका गुणनफल इतना होगा, यही उत्तर है।